पीएम मोदी ने बिजनौर के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी को पूरे देशवासी अपना परिवार मानते हैं। पीएम ने कहा कि योगी से पहले राज्य में विकास का पानी रुका हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता में नकली समाजवादी थे। बीजेपी किसी तरह का भाई भतीजावाद और जातिवाद की सियासत नहीं करती। पिछली सरकारें गरीबों का राशन तक चट कर जाते थे। हमारी डबल इंजन सरकार ने विकास की सड़कों को बिछाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो किसानों को उनके हक दिलाने के लिए हर समय कटिबद्ध हैं। हमने गन्ना किसानों को तेजी से भुगतान किया है। इससे पीएम मोदी जन चौपाल रैली को संबोधित करने के लिए बिजनौर आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा टल गया, जिसके बाद वो वर्चुअल जुड़े। और इस बीच सीएम ने ये कहा कि माफिया अब जान की भीख मांग रही हैं। राज्य में 5 साल के दौरान कोई भी दंगा नहीं हुआ है। योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वैक्सीन पर राजनीति की, उसे देश की वैक्सीन की बजाय बीजेपी की वैक्सीन बताया गया। यूपी के कोरोना प्रबंधन की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया गया। उन्हें लागत की 1.5 गुना एमएसपी मिल रही है। ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। अपनी बात की शुरुआत मैं इस क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था।
हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए पीएम मोदी की वर्चुअल सभा का आयोजन किया गया है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा, हमारे उत्तराखंड देवभूमि है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को एटीएम समझा, उन्हें जनता मौका नहीं देने वाली है। उत्तराखंड में फिर डबल इंजन की सरकार आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास और देश की सुरक्षा के साथ पाप किया है। उत्तराखंड इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आम जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वोट देते समय कांग्रेस को और कांग्रेस के गुनाहों को याद रखें। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को वोट देकर राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के विकास और उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक और बीजेपी है जिसने सरकार में आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बनाया। वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया।